फाइंड कर लो। व्हाट इज द वेट? द वेट इज द वेट। व्हाट इज द वेट? तो वेट मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। वेट, द वेट इज द फोर्स। ये क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स होता है। फोर्स विथ विच अर्थ, what is the weight? The weight is a force with which earth attract the object, earth which attract the objects। ये होता है हमारा weight। what is the weight? The weight is the force। weight क्या होता है? एक फोर्स होता है which with which earth attract the object। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट से, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और इसको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी होने की वजह से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है उसे हमसे वेट है। इसका सिंपल एग्जांपल हम समझ लेते। चलो, इतना समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया होगा। चलो हम दूसरा तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मेरा जो वेट है, मेरा जो मास है, मेरा मास कितना है? मतलब एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसका मास कितना है? इसका मास है 50 kg। 50 kg इसका मास है। अर्थ इसके ऊपर क्या कर रहा है? अपनी ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे ग्रेविटी अप्लाई होगा, यहाँ पे ग्रेविटी होगा। तो ग्रेविटी कितना होगा? यहाँ पे 9.8 होगा। तो ये 950 इंटू 9.8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो हो गया हमारा वेट। तो वेट का फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो वेट का ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा आएगा हमारे यहाँ पे? तो सेकंड पॉइंट हमारा समझेंगे यहाँ पे उसका फार्मूला क्या होगा वेट का? फार्मूला ऑफ वेट। उसका वेट का फार्मूला होगा जो कि एक फोर्स होता है। ये कितना आएगा? mg। कितना आएगा? mg। अगर आप अभी आपको इस फार्मूला से समझ में आया होगा कि वेट का मतलब क्या है। जो वेट का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर जो मास होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी अप्लाई होता है। तो अप्लाई होने के बाद जो भी उसकी रिजल्टेंट वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेट कहते हैं। मतलब उसे हम एक तरह से फोर्स कहते हैं। इतना हो गया। थर्ड पॉइंट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये मान लीजिए यहाँ पे वेट क्या है? एक फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे यूनिट। दिस इज यूनिट। यूनिट क्या रहेगा? किसका यूनिट? वेट का यूनिट। तो वेट का यूनिट, इसके दो यूनिट है। एक है एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन, न्यूटन्स। इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। और इसका सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट है डायन। ये आपने नाम सुना ही तो होगा। तो एसआई यूनिट क्या है? वेट का न्यूटन है। और सीजीएस यूनिट कौन सा है? डायन है। ये इतना तो हमको समझ में आया होगा। चलो, लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं कि एसआई यूनिट हमको पता चल गया कि जो वेट होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे? जो वेट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि फोर्स है, इसका मतलब है उसे एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। क्यों वेक्टर है ये? क्योंकि इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। इतना आपको समझ में आया होगा। और फिफ्थ नंबर का पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फिफ्थ नंबर का पॉइंट कौन सा है? इट डज नॉट कांस्टेंट, मींस इट चेंज प्लेस टू प्लेस एंड प्लैनेट टू प्लैनेट। हम लास्ट पॉइंट यहां पे लिख देते, इट इज नॉट कांस्टेंट। इट इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है?
नॉट कांस्टेंट मतलब इट चेंज, मतलब वेट इज चेंज प्लेस टू प्लेस, वेट इज चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट। हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज इट इज चेंज प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, या हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट टू प्लैनेट। इतना हमको समझ में आएगा। ये हो गया पूरी की पूरी जलम कुंडली, मतलब पूरी की पूरी उसकी हिस्ट्री किसके, वेट की। तो व्हाट इज द वेट? द वेट इज ए फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स। उसका जो फार्मूला होता है वो है फोर्स इक्वल टू mg, मतलब वेट एग्जैक्टली क्या है, वेट मतलब फोर्स ही है, मतलब mg है।